हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो हम पहले जानेंगे कि व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी होती क्या है, आपने साइकोलॉजी का सब्जेक्ट क्यों चूज किया है, हमें इसमें आखिर पढ़ना क्या है। तो अगर हम साइकोलॉजी के बारे में जाने तो साइकोलॉजी का मतलब है, अगर हम पुराने एंशियंट टाइम की बात करें तो एंशियंट टाइम में कहते थे साइकोलॉजी मींस टू स्टडी द ह्यूमन माइंड, कि ह्यूमन की सोल को, ह्यूमन के माइंड को स्टडी करना, कि आखिर इस इंसान के सोल में, उसकी आत्मा में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सिर्फ एक संकुचित, एक नैरो कॉन्सेप्ट था और इस नैरो कॉन्सेप्ट को ही हम साइकोलॉजी कहते थे, कि इट्स ऑल अबाउट स्टडी, टू स्टडी द ह्यूमन माइंड एंड सोल, दैट्स इट। लेकिन जैसे जैसे हमारी थ्योरीज आगे बढ़ी, हमने रिसर्च करी, तो हमने ये साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे पाया कि सिर्फ माइंड को और सोल को स्टडी करना साइकोलॉजी नहीं है। साइकोलॉजी मीन्स टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर, कि हमें ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करना है, कि आखिर ह्यूमन का बिहेवियर ऐसा क्यों है, क्या चीजें ऐसी हैं जो एक इंसान हमें बहुत ज्यादा बातें करता हुआ दिखाई देता है, एक इंसान हमें कम बोलता हुआ दिखाई देता है। हम अपने ही बीच में रहते हैं और अपने सगे सिबलिंग से, सगे भाई बहनों के नेचर में भी हमारे डिफरेंस होता है। मे बी आई एम इंट्रोवर्ट, अगर मैं इंट्रोवर्ट हूं, इंट्रोवर्ट मीन्स कि मैं कम बोलती हूँ, जब मौका आए तभी मैं बात करना पसंद करती हूँ। और मेरा भाई एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट इट मीन्स, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है कि जो इंसान बहुत ज्यादा बात करते हैं, अपनी फीलिंग्स को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें किसी भी चीज का कोई डर नहीं होता। जैसे कि आपने लीडर्स देखे होंगे, जितने भी नेता हैं, एक्टर्स हैं, ये सब एक्सट्रोवर्ट इन नेचर, क्योंकि ये अपनी बातों को जनता तक पहुंचाते हैं। वहीं आपने पोएट देखे होंगे, वो राइटर देखे होंगे, वो लिखने में विश्वास करते हैं, वो बोलना कम पसंद करते हैं। एक होते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट मीन्स कि कुछ लोग मौके पे सिर्फ बोलना पसंद करते हैं, बाकी टाइम वो चुप रहना पसंद करते हैं। तो तरह तरह की पर्सनैलिटीज हमें देखने को मिलती है, तो ये सब हमें साइकोलॉजी में पढ़ना है। नाउ मेन डेफिनेशन अगर हम बात करें कि स्टडी करना ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, अब आप बच्चे सोचेंगे कि ह्यूमन, यही सब हमें स्टडी करना है तो हमें इतना सारा पढ़ने की क्या जरूरत है। ये तो मैं ऐसे भी बता सकती हूँ, ऐसे भी बता सकता हूँ कि मेरी बहन ऐसे बिहेव करती है, मेरा भाई ऐसे बिहेव करता है, गली में आंटी ऐसे बात करती है, हमारी टीचर ऐसे बात करती है। सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर ऐसे ही नहीं, इतना नहीं पढ़ना, हमें उसको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में लेके जाना है। ब्रॉडन का मीन्स है यहाँ पे कि उसके मेंटल इमेजेस कैसे बन रहे हैं, हमारे कौन से एक्सपीरियंस थे जिससे मेरा बिहेवियर अफेक्ट हो रहा है। क्या मेरे, आपने देखा होगा कुछ बच्चे हैं उनको चाइल्डहुड ट्रॉमा रहता है, वो झगड़ालू होते हैं, कुछ चुप रहते हैं, कुछ गाली देते हैं। वो ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, उन्होंने ऐसे माहौल में अब देखा है, ऐसे एनवायरनमेंट में वो जिए हैं, उनके साथ ये सब हुआ है। तो आखिर साइकोलॉजी है क्या? साइकोलॉजी का मतलब है कि हर वो छोटी से छोटी चीज जिससे कि एक ह्यूमन का बिहेवियर चेंज होता है, अफेक्ट होता है। चाहे मैं अभी टेंशन में हूं, तो उस टेंशन के बारे में समझना कि भाई मैं टेंशन में क्यों हूं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड माय टेंशन, क्या रीजन है। आजकल लोग डिप्रेशन में हैं, तो मुझे फाइंड आउट करना कि क्या रीजन है डिप्रेशन के, कैसे हमें उनको उससे काउंसलिंग करके बाहर निकालना है।
आपने जाना होगा, कहते हैं कि एक टीचर बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट होता है। आप किसी एडवोकेट, किसी लॉयर के पास जाएंगे तो वो भी आपको देख के पहचान लेगा, समझ लेगा कि आपकी समस्या क्या है। तो ये एक साइकोलॉजी होती है, रीडिंग करना। जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, गहराई में जानेंगे कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे हेरिडिटी से हमें मिली है, जो हमारे एनवायरनमेंट से हमें मिली है, और इन दोनों के प्रोडक्ट से एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हुआ है। एक इंडिविजुअल कैसे, हमारे वोम से लेकर टॉम तक पढ़ना कि गर्भ धारण हमने किया और वहां से मृत्यु तक का समय, ये सब हमारी साइकोलॉजी में इंक्लूडेड है। तो साइकोलॉजी अगर आप एक छोटे उसमें पढ़ें, एक जिस्ट में अगर मैं बताऊं, तो साइकोलॉजी मीन्स टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर, उसकी आत्मा को, उसकी सोल को, उसके माइंड को, उसकी मेंटल इमेजेस को, उसके बिहेवियर को, हर छोटी छोटी चीज हमें स्टडी करनी है। हमें उसका मेंटल स्ट्रक्चर कैसा है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, यही हमारी साइकोलॉजी है। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आई होप आप ऐसा ही इंटरेस्ट बना के रखेंगे। तो अब साइकोलॉजी में हम देख लेते हैं, एक चीज आती है इसके अंदर, मेंटल इमेज। मेंटल इमेज क्या होता है? मेंटल इमेज होता है कि मैंने किसी चीज को देखा, ठीक है, और उस चीज को मेरे दिमाग में उसकी एक इमेज बन गई। एग्जाम्पल, मैंने देखा कि अगर मैं जाती हूं किसी महंगे रेस्टोरेंट में, किसी महंगे रेस्टोरेंट में मैं जाती हूँ और वहां रेस्टोरेंट में मुझे सारी चीजों का मेन्यू जो होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, कि आपको 500 के 5 गोलगप्पे मिल रहे हैं। अब मेरी एक मेंटल इमेज क्रिएट हो गई कि भाई अगर मैं महंगे रेस्टोरेंट में जाऊंगी तो मुझे हर चीज एक्सपेंसिव मिलेगी। और एक दिन क्या हुआ, हम फैमिली के साथ एक टूर पे गए। अब सबको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। अब लेकिन मेरी पॉकेट अलाउड करती है कि मैं सिर्फ 2000, ओनली 2000 इज इन माय पॉकेट, और वी आर 5 मेंबर्स। हम 5 मेंबर्स हैं, मेरी पॉकेट में सिर्फ 2000 रुपीज हैं और मेरे सामने है एक ब्रांडेड रेस्टोरेंट। मैं नहीं जाऊंगी, मेरे सिस्टर बोल रही है, सिबलिंग बोल रहे हैं कि चलो मुझे भूख लगी है, हम इसमें खाना खाने जाते हैं। लेकिन मेरी मेंटल इमेज मेरे माइंड में क्रिएट हो गई कि नहीं, मेरी पॉकेट अलाउड नहीं करेगी, क्योंकि गोलगप्पे अगर 500 के 5 मिलेंगे, अगर हम खाना खाने बैठ गए तो खाने का बिल कितना आएगा। तो मेंटल इमेज, इस उदाहरण से, इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया कि मेंटल इमेज जो होती है वो हमारे माइंड में एक छवि होती है, जिसकी वजह से हम अपना कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब नया वर्ड आ गया, कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब मेरे दिमाग में एक इमेज बन गई कि जितने भी महंगे रेस्टोरेंट हैं वहां पर मुझे हर चीज कॉस्टली मिलेगी। लेकिन अब ये मेरी मेंटल इमेज थी, अब मैंने कॉन्सेप्ट बना लिया कि भाई जितने भी हैं सब में यही मिलेगी, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब मैं, लेकिन क्या हुआ, मैं एक बार गई और वहां पे 80% का डिस्काउंट मिल गया। आई डोंट नो व्हाई, शायद मेरा फ्रेंड मेरे साथ में था और उसके पास कोई कूपन्स थे और हमें डिस्काउंट मिल गया 80%। अब मैं रेस्टोरेंट में गई और वहां पर मैं इजीली, मेरे को पॉकेट ने अलाउड किया, मैं आराम से खाना खा के आई। तो मेरा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। चेंज कैसे हुआ? मेरे कॉन्सेप्ट ने मुझे बताया कि अगर जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉस्टली फूड मिलेगा, अगर वहां पर कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो हमें थोड़ी बहुत लेवरेजेस मिल सकते हैं, थोड़े हमें
कम कॉस्टली खाना मिल सकता है। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आपके माइंड में एक इमेज है पुलिस को लेकर, कि आपने देखा है हमेशा से कि जो पुलिस होती है वो क्या कहते हैं, करप्ट होती है। ये आपके माइंड में एक इमेज बनी हुई है कि आप कभी वहां गए थे और आपने देखा कि उन्होंने आपसे पैसे मांगे कंप्लेंट लिखने के लिए, और आपने ट्रैफिक सिग्नल्स पे देखा कि उन्होंने क्या किया, पैसे देकर, पैसे लेकर और आपको जाने दिया। आपने हेलमेट नहीं लगाया था, आपने ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक किया था, तो आपने एक इमेज बना ली। अब उस इमेज से आप जिस भी पुलिस वाले को देखते हो, तो वो आपका क्या है, एक कॉन्सेप्ट बन गया कि भाई पुलिस वाले को देखा, हाँ भाई ये वाला पुलिस वाला भी ऐसे ही होगा। अब इसी चीज में आप एक दिन धोखा खा जाते हो। आप एक बार जा रहे हो बिना हेलमेट को यूज किए, आपने सोचा ओहो 100 रुपए देके मैं निकल जाऊंगा, लेकिन उस पुलिसमैन ने क्या कहा, आपने उनको 100 रुपीज ऑफर किए, पुलिसमैन ने मना कर दिया, नहीं हमें आपके 100 रुपीज नहीं चाहिए, और आपको चालान दे दिया। तो उस टाइम पे आपका कॉन्सेप्ट जो था वो चेंज हो गया कि सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, थोड़े होते हैं लेकिन सारे नहीं होते। तो साइकोलॉजी में आप मेंटल इमेज को अच्छे से समझ चुके हैं, आई होप कि मेंटल इमेज क्या होती है। तो अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग सारी चीजें पढ़ेंगे। आई होप कि आपको साइकोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ हो कि हमें आखिर पढ़ना क्या है और हमें क्यों पढ़ना है और साइकोलॉजी होती क्या है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।